नहीं, अबरी सोच रहे मरने के बाद जो है ना अमेरिका में जन्म ले हैं। हाँ, हैं? देख लो, खाली एगो थीम इंस्टॉल किए हैं, वो थीम का नाम क्या है, ओशन एक्स्ट्रा, है ना। अब जो प्लगइन डालेगा ने, उस प्लगइन का अपना एक थीम होता है। जैसे मैगी डालती हो तो मैगी का अपना एक मसाला आता है ना, उसी तरह से पहले थीम डाले। कहाँ से, यहाँ से जाने के बाद ऐड न्यू में गए और यहाँ से ओशन WP सर्च किए और इसको इंस्टॉल कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका एक प्लगइन है जिसका नाम क्या है, ओशन एक्स्ट्रा। क्या नाम है बोलो? ओशन एक्स्ट्रा, OCNEXTR, ओशन एक्स्ट्रा। अब ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन डाल दिया, अब इंस्टॉल कर दिया, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो फीचर है वो सारा एक्टिवेट हो जाएगा। बस हो गया। अब क्या करना है तुमको, अब एक प्लगइन और डालना है कि क्यों वेबसाइट को एसईओ करना है। इसके लिए एक प्लगइन डालेंगे जिसका नाम है योस्ट। क्या नाम है बोलो? योस्ट एक प्लगइन है जो हमें ये बताता है कि आप गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर आप टाइटल कैसे लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन कैसा लिखिएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखिएगा, ये सारा मदद करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये चीज याद रखना है कि तुम लोग को कि जब भी किसी का वेबसाइट बनाया जाता है तो वेबसाइट उसको लोगों के हिसाब से बनाया जाता है। वो तो बता चुके थे ना, अलाइनमेंट, कलर, डिजाइन, है ना। तो ये सब देख के तुमको बनाना है। तो हम लोग योस्ट का एक प्लगइन आता है वो डाल देंगे। अब एक्टिवेट कर लो। तो दो गो हो गया, एक और दो हो गया, दो प्लगइन। अब एक प्लगइन डालना है जिसका नाम है एलिमेंटर। क्या नाम है? अब एलिमेंटर इन एक पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर नहीं है कि एलिमेंटर से ही पेज बनता है। एलिमेंटर जैसा बहुत सारा पेज बिल्डर है जिससे वेबसाइट बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ऐप बनता है, सॉरी पेज बनता है। लेकिन एलिमेंटर क्या है ना, सबसे अच्छा है। तो एलिमेंटर लिखेंगे। हो गया 3 प्लगइन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब पेजेस बनाएंगे। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला पेज, जिससे कि तुम लोग अच्छा से बता सकें। इतना सारा पेज पहले से बना के बताए हैं, सब डिलीट कर दे रहे हैं। किसी का अगर सर्विस बिजनेस है तो सर्विस बिजनेस है तो कितना पेज बनाना पड़ेगा? होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। इतना पेज तो मिनिमम बनाना ही होगा। 5 6 तो बना देते हैं पहले। देखो जैसे लिखे होम, ए तुम बहुत गलत बात करता है, टेस्ट लेंगे को नहीं बता पाएगा। हाँ, अभी इधर ध्यान दो। होम लिखे, जैसे ही होम लिखे ने तो होम के नीचे देखो आ गया एसीओ। अब होम जो है ने, तुम चाहते हो कि हम इसका एसीओ करें होम पेज का। तो होम पेज का एसीओ करने के लिए देखो फोकस की फ्रेज है। फोकस की फ्रेज होता है, तुम चाहते हो कि कौन ऐसा कीवर्ड पर तुम होम पेज को रैंक कराना चाहते हो, कि मतलब कोई क्या गूगल में लिखे कि तुम्हारा होम पेज खुले। मेरा बात समझ में आया? क्या बोले कि कौन क्या लिखेगा कि होम पेज ही तुम्हारा खुलेगा? बताओ। मतलब तुम जैसे मान के चलो कि जोमेटो है, अगर जोमेटो लिखता है कि कोई भी आदमी लिखे नियर मेरे स्टूडेंट तो मेरा नाम टॉप में आए, तो वो अपना जो वेबसाइट का होम पेज बनाया है वो उसी टाइप का बनाया कि कोई भी अगर नियर मेरे स्टूडेंट लिखे तो मेरा नाम पहले आ जाए। हाँ, हाँ, नहीं अपने से सोचो, वो क्लाइंट बताएगा। तुम क्लाइंट को, तुमको सजेशन देना होगा कि सर आप किस किस कीवर्ड के हिसाब से अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो।
आपका कौन कौन सा कीवर्ड टारगेट ऑडियंस है, टारगेटेड कीवर्ड कौन कौन सा है। जैसे कोई रेस्टोरेंट वाला है, जैसे कोई कोचिंग है, जैसे हमारा टारगेट है कि बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, कोडिंग क्लासेस इन धनबाद, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स इन धनबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद। जैसे ही कोई लिखे तो सबसे पहले मेरा नाम आ जाए। अब जैसे ही देखो कोई भी लिख के सर्च करता है गूगल में जाके, ठीक है, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो हम इसको टारगेट किए हुए हैं कि सबसे पहले देखो मेरा नाम आ गया। अगर कोई लिख के सर्च मारेगा, मान के लो कि कोडिंग क्लासेस इन धनबाद, तो देखो सबसे पहले मेरा नाम आ जाएगा। तो हम सारा कीवर्ड को टारगेट करके अपना गूगल प्रोफाइल बनाए हुए हैं। जैसे कोई लिखेगा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, हम जो भी क्लाइंट से मिलने जाते हैं ना, तो सोचो कि अगर हम बलियापुर गए ना, बलियापुर में लिख के सर्च मार देते कंप्यूटर क्लासेस धनबाद ने, तो मेरा नाम पहले आ जाता है। क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है, अरे बेटा बलियापुर से सर्च कर रहा है तो मेरे इसका नाम पहले आ रहा है, तब तो अच्छा जानकार है। तो जैसे कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, जैसे कोई लिख के सर्च मारेगा तो भी मेरा नाम आएगा। तो हम अपना प्रोफाइल को उस तरह से ऑप्टिमाइज किए हुए हैं। तो उसी तरह से क्लाइंट को किस कीवर्ड पर टॉप में आना है, तो उस कीवर्ड को यहाँ पर फोकस कीवर्ड फ्रेज में लिखना पड़ेगा। जैसे कोई रेस्टोरेंट का वेबसाइट बना रहे हो, अब रेस्टोरेंट जो है वो धनबाद में है, हीरापुर में, तो कोई क्या बोलेगा कि हाँ भाई कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन धनबाद या बेस्ट रेस्टोरेंट हीरापुर लिख के सर्च मारे तो मेरा नाम आ जाए। तो ये कीवर्ड है। तो तुम ये कीवर्ड निकाल सकते हो चैट जीपीटी से कि मेरा एक रेस्टोरेंट है जो हीरापुर धनबाद में है, मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो धनबाद का ऑडियंस है, तो किस कीवर्ड हम अपना होम पेज बना रहे हैं, तो किस कीवर्ड फ्रेज को यूज करें जिससे कि मेरा कोई भी लिख के सर्च मारे तो मेरा ही वेबसाइट पहले टॉप में आए। देखो वेबसाइट तो बाबू एआई से भी बन जाता है, बोल्ड से, गामा डॉट ऐप से, वेब 10 से, सबसे बन जाता है। तो फिर तुमसे वेबसाइट क्यों बनवाएगा, वो तो अपने भी बोल्ड में लिखेगा जाके कि हमको एक वेबसाइट बना कर दे दो, दे देगा। क्या सही बोले ने, तुमसे क्यों बनवाएगा। बहुत सारा क्लाइंट तुमसे पूछेगा कि भाई हम तो अपने से बना लेंगे, नहीं पूछ बोलेगा हमको आता है बोल्ट, लेकिन उसको अब तुमको कन्विंस करना है कि भैया आप बोल्ट से बनाइएगा और हमसे बनवाइएगा तो क्या अंतर होगा। सही बोले ने, तो उसको ये बात समझाना होगा कि सर आप बोल्ट से बनवाइएगा तो वो आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, आपके कंटेंट को एसईओ नहीं करेगा, वो अपने मन से कंटेंट डालेगा, अपने मन से लेआउट बनाएगा, सारा कुछ अपने हिसाब से करेगा। लेकिन हम जो बना कर देंगे वो वेबसाइट आपका एसईओ फ्रेंडली रहेगा, आपके कंटेंट के हिसाब से आपका वेबसाइट तैयार होगा। आपका कंटेंट जो डालेंगे उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हेडलाइन डालेंगे, आपके कीवर्ड के हिसाब से काम करेगा जिसमें गूगल में रैंक करेगा। ऐसे वेबसाइट बनाने से सर क्या फायदा है जब तक आपका वेबसाइट रैंक ही नहीं करे। रैंक कराने के लिए तुमको जो भी तुम लिखोगे डॉक्यूमेंट, जो भी उसका तुम लिखोगे मतलब टेक्स्ट कंटेंट, वो सारा तुम्हारे अपने मन से लिखा हुआ रहना चाहिए, एक भी एआई से नहीं डालना है। या क्लाइंट दे देगा या तुम अपने मन से लिखो, तो तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो अपने मन से लिख लो, नहीं तो चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल के फिर अपने मन से लिख लो। अब आज के डेट में इंग्लिश जो नहीं हो जानता है वो वेबसाइट बना लेता है, काहे, क्योंकि अब चैट जीपीटी है, अपने मन से हिंदी लिख के उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ होम पेज, ऑन पेज एसईओ बताए थे ना तीन तरह का, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक। हाँ ऑन पेज तो लिख देंगे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, जब भी कोई लिखे तो मेरा होम पेज दिखना चाहिए, ये मेरा फोकस कीवर्ड फ्रेज हुआ। आया समझ में राहुल। अब यहाँ आ जाएगा देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, पहले स्लग आ जाएगा, स्लग में डोमेन लिखाता है, डोमेन का नाम, तो यहाँ पर डोमेन का नाम ले लेंगे, जो तुम्हारा डोमेन रहेगा वो डोमेन का अपना नाम ले लेना। क्या ऐसा कुछ थोड़ी है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, लेकिन एक फैक्टर नहीं है कि तुम्हारा वेबसाइट गूगल को दिखा, गूगल तुम्हारा टॉप में दिखाएगा उसका नहीं दिखाएगा, बहुत सारे फैक्टर है। हो सकता है अपना हो सकता है तो टेक्स्ट कंटेंट अच्छा डाला, इमेज कॉपीराइट वाला डाल दिया, वो भी हो सकता है।
हो सकता है उस पर, उसके वेबसाइट पर आदमी आता तो है लेकिन रुक नहीं रहा है, तुम्हारे वेबसाइट पर रुक रहा है। बहुत सारा चीज फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं है कि एक ही फैक्टर के हिसाब से किसी का वेबसाइट रैंक करता है। जब क्लाइंट से तुम बात करोगे ना तो तुमको 10-20 को पॉइंट बताना पड़ेगा। तुम एक क्लाइंट से, क्लाइंट कैसा क्वेश्चन पूछता पूछता, राहुल से पूछो, क्या राहुल खड़ा हो जाओ, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, हाँ पूरा निचोड़ देता है ना। हम क्यों बोले कि जो बात करने उसी को आ सकता है जो उसके बारे में जानता है, जो नहीं जानता बात कर पाएगा। वो अभी बात कर रहा है। क्या क्लाइंट कन्वर्ट किया तुम, जोर से बोलो। 4 क्लाइंट। बैठ जाओ। 2 दिन में 4 क्लाइंट कन्वर्ट किया हो तो तुमको कंटेंट ऐसा देना पड़ेगा। अब बोलेगा मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताओ, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी बताना पड़ेगा ना क्लाइंट को जो उसको समझ में नहीं आए, तब नहीं लगेगा सारा बड़ी नॉलेज है हो। तुम वही बोल रहे, जो तुम बोल रहे हो वही बतियो उसको समझा रहा है, तो बोलेगा अरे ये तो हमरे जैसा बोल रहा है, इससे करवाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उस ऐसा बोलो कि उसको लगे अरे ये चीज तो हम नहीं जानते थे, अच्छा ये चीज कर देगा। तुम्हारे पास भी मोबाइल है, तुम्हारे पास कैमरा भी है, तो अपना शादी में तुम अपना भाई को रख के फोटो खिंचवा लो, कैमरामैन को जरूरत है। लेकिन प्रोफेशनल कैमरामैन को क्या उठाता है, बुलाता है, उसको आइडिया है मुँह कैसे टेढ़ करवाना है, जयमाला घड़ी कैसे फोटो खिंचवाना है, उसको पूरा आइडिया रहता है ना। तो यही चीज तुमको शो ऑफ करना है कि भाई हम आपसे ज्यादा जानते हैं। जानता नहीं है तो भी कुछ नहीं दिक्कत है, तुमको ये चीज दिखाना होगा तुम सब ज्यादा जानते हैं। आया समझ में? तो मेटा डिस्क्रिप्शन तुमको लिखना पड़ेगा। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है सो समझो पहले। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जैसे तुम लिखा कम बेस्ड कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले तो गूगल प्रोफाइल आया, देखो वेबसाइट आया जस्ट डायल आया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो आया है, ये देखो ये आया, देखो इंस्टीट्यूट द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटेशन कैडिक्स ई डाटा प्रो जेटकिंग सेंटर इंप्रूवमेंट एरिना आया नहीं। इसको बोलते मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो जो लिखना है तुमको वो भी अपने मन से लिखना है और 160 कैरेक्टर से ज्यादा होना नहीं चाहिए। किसको? अरे जस्ट डायल को नहीं, तुम अपना वेबसाइट में लिखोगे वो सिखा रहे हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता कैसा वो दिखाएं हम खाली। किसको? अरे लेला जस्ट डायल का है, देखो दूसरा का वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है, देखो रन मल्टीमीडिया का रन रैंक कर रहा है, देखो इसका मेटा डिस्क्रिप्शन। विजडम कंप्यूटर क्लास से रैंक कर रहा है, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो इंडियन इसका इसको देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, कहाँ किसको पैसा दिया। हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन तुमको खुद लिखना पड़ेगा। और मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखना है, 5 चीज देखना पड़ता है। पहले नाम भी रहना चाहिए, दूसरा उसमें कीवर्ड भी होना चाहिए, तीसरा उसमें कोर्स है तो कोर्सेज भी होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। हम गूगल में लिख के सर्च किए बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो देखो तो जस्ट डायल क्या लिखा कि पॉपुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन धनबाद, ये कीवर्ड हो गया। ये हम नहीं डाले, ये जस्ट डायल डाला है। और उसके बाद देखो जो जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखो नाम दिखा दिया। ये तुमको डालना होगा, ठीक है। तो इसको चैट जीपीटी से हम पहले निकालते हैं। अब तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छा से, तब मेटा डिस्क्रिप्शन मांगोगे कि आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई कोचिंग द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर धनबाद। आई विल टीच द all computer courses like ADCA, DTP, Tally, digital marketing, graphic design and animation course। लिख दिए। गिव द मेटा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन
विद इन 160 कैरेक्टर लिख दिए ना। समझ में आया सबका बात? आया? अब ऑटोमेटिक तुमको देखो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। दे दिया ना, देखो सब कुछ लिख दिया। लेकिन ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला यूज नहीं करना है। पानी पड़ रहा है, वो कहाँ गया? देखो अब ये वाला तुमको नहीं यूज करना है, ये अपने मन से अब तुमको लिखना पड़ेगा। अगर इसको लिख देंगे ना तो एआई डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर इसको अभी हम कॉपी करके हम यहाँ पर जाओ और लिखो एआई डिटेक्टर, एक टूल्स है जिससे ये पता चलता है कि ये कौन लिखा है। देखो यहाँ क्लिक करना और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना, स्कैन। और टेक्स्ट चाहिए इसको तो चलो दूसरा ले लो। देखो ये बताएगा एटलीस्ट 250 कैरेक्टर, 250 का ये तुमको दिखा देगा कि एआई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हाँ इसको 2 बार पेस्ट कर दो, सही बोला। वो हम जानते हैं ना, वो बता देगा एआई से लिखा हुआ है। तो हम आगे बताएंगे। तो अब हम इसको अपने मन से लिखेंगे, है ना? कैसे लिखेंगे? द फ्यूचर ट्रैक, लिखना यही है लेकिन घुमा के। कंप्यूटर एजुकेशन इज द बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, here you can learn ADCA, DTP, Tally and डिजिटल मार्केटिंग मोर कोर्स। हो गया, है ना? अब इसको कॉपी कर लो, अब यहाँ पर जाओ मेटा डिस्क्रिप्शन में और डाल दो। देखो ग्रीन है ना एकदम। आया समझ में सबको? तो तुमको जो भी कंटेंट लिखना है वो अपने मन से लिखना है। अब बोलेगा सर हमको तो इंग्लिश सही नहीं करता है, तब क्या करिएगा? तो हिंदी में लिख के चैट जीपीटी में कन्वर्ट कर लो। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखो सेट फीचर इमेज, यहाँ पर कोई इमेज डालना होगा। तो इमेज में डालना होता है लोगो। क्या डालना होता है बोलो? लोगो को भी एसईओ किया जाता है। कैसे वो दिखाते बताई थी वाला ने? नहीं, हाँ देखो वो आया था। तो लोगो कैसे एसईओ करते हैं तो देख लो। तो पहले मेरा लोगो डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से। लोगो पहले यहाँ सेव करना चाहते, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन हाइफन देके लोगो, डेस्कटॉप पर सेव कर। अब आ गया मेरा लोगो। अब राइट क्लिक करो और शो मोर में जाओ और यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज में आ जाना और यहाँ पर आ जाना डिटेल्स में। आ गए ना डिटेल्स में? अब यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा टाइटल। क्या नाम है पेज का? द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लोगो, ये मेरा टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर हमको 5 स्टार रेटिंग डालना होगा। बोले सर आप ही रेटिंग डाल रहे हैं, तो तुम अपने रेटिंग नहीं डाला तो दूसरा से उम्मीद क्या कर रहा है? इसलिए रेटिंग डालना पड़ता है। उसके बाद टैग, टैग कहाँ से लाएंगे? इसको कॉपी कर लो। अब यहाँ पर जाना, कौन सा वेबसाइट बताएं बताओ? दावा रैपिड टैग और क्लिक कर देना और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिख देना द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लोगो। अब यहाँ से सर्च। अब इस लोगो को, इसको टैग को कॉपी कर लेना। अब यहाँ से ओके इंटर। अब इसमें कुछ मत करना, अप्लाई कर देना और ओके कर देना। समझ में आया?
इसको बोलते इमेज एसीओ। क्या बोलते बोलो? हाँ, और यहाँ पर जाना, और यहाँ से अब मीडिया में जाना, अपलोड में जाना, अब यहाँ से अदर में जाना, लिखना द फ्यूचर ट्रैक, यही ना आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर तुमको अल्ट टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। अब बोलेगा सर इससे फायदा क्या है? जैसे इससे फायदा क्या है कि जैसे ही कोई जाके अपना गूगल में जाके द फ्यूचर ट्रैक लिखेगा और इमेज में जाएगा, तो देखो सबसे पहले मेरा लोगो देखो रैंक कर रहा है। कोई भी लिख के सर्च मारेगा ना, और इमेज में जाके सर्च करेगा द फ्यूचर ट्रैक, या मान के चलो कोई भी लिख के सर्च किया बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, अब वो इमेज देखना चाहता है, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, और वो इमेज देखना चाहता है, तो देखो सबसे पहले मेरा नाम फोटो लोगो आया, ये मेरा इमेज रैंक कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये रैंक करता है, इसीलिए हम लोग करना पड़ता है। अब वो अल्ट टेक्स्ट डालना होगा, अब वो कैसे डालेगा? तो चैट जीपीटी में आ जाना, ये वो फोटो डालने में इतना झमेला है बाबू। इस वेबसाइट का मिनिमम चार्ज 15,000 है। इस टाइप का कोई वेबसाइट बनवाएगा ना, तो मिनिमम 15,000 देता है, क्योंकि उसका रैंक करेगा ना। हाँ हाँ, आ गया। अब हमको लिखना है आई वॉन्ट टू अपलोड दिस लोगो इन आवर वेबसाइट्स, गिव द alt text, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन एंड टाइटल। अब इसका देखो हम सारा कुछ लिख के दे देगा, तुमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो वो तो करना ही होगा। अरे सोचो कि अभी चैट जीपीटी था, तुमको हेल्प हो गया, पहले अपने से करना होगा। हम जब सीखे होंगे तो अपने से किए होंगे। हम तो 2020 से किस में सीखे थे, और चैट जीपीटी आया 2022 में, आया नहीं? तो हम तो पहले अपने से किए होंगे चैट जीपीटी। तुम्हारा पैसा वसूल हो गया तो बोलता फी कम कम दिए। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब इसको अपने मन से लिखो। हो गया है ना? कीवर्ड ऐड जरूर करना है। जिस कीवर्ड पर तुम काम करोगे ना, वो हर एक जगह कीवर्ड को इनपुट करोगे। कीवर्ड तो तुमको करना ही है। आज तुम ब्लिंकिट का नाम सब सुन गया ना, जब खोलो मोबाइल में ब्लिंकिट, तो तुम्हारे दिमाग में हुक क्रिएट हुआ ना। कल मेरी मैडम क्या की ना कि उसको लगा कि ऑनलाइन में सस्ता सामान मिलता है, तो उसको हॉर्लिक्स लेना था। तो क्या कि हॉर्लिक्स ऑर्डर देने लगी स्मार्ट बाजार में। तब पूछी तो उसके पहले दिमाग लगाई कि पहले दुकान में पूछते हैं, तो दुकान में पूछा तो बोला 100। पहले ऑर्डर देने लगी ना, तो ऑर्डर देने से पहले सोची एक बार पूछ लेते दुकान में। तो दुकान में पूछी तो कितना बोला? 189 रुपीज। और स्मार्ट बाजार में कितना बोला? 236 रुपया, सेम चीज का। पहले बहुत ऑनलाइन लेना चाहते हैं और लेगी, बोलती नहीं। पहली बार ऑर्डर दे रही थी, नहीं ली। सोचो कि एक हॉर्लिक्स में कितना पैसा कमा रहा है, 236 रुपया एक हॉर्लिक्स का दाम, और मार्केट में दे रहा है 189 में। 36 रुपया तो इधर ज्यादा ले लिया और इधर फिर ज्यादा है। नहीं, डिलीवरी चार्ज जोड़ के था। पैसा वाला आदमी के लिए ठीक है।
देखो अल्ट टेक्स्ट डाल दिए, टाइटल तो डाला वही है, कैप्शन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये हो गया कैप्शन। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, सिटी सेंटर धनबाद। हो गया है ना, क्या लिखा गया, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन। अब डिस्क्रिप्शन, अब ये डिस्क्रिप्शन बाबू तुमको अपने मन से लिखना है पूरा। हाँ एक बात है, जो लोगो अभी यूज कर ली ने, वो लोगो हर एक जगह तुमको यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार ही तुमको लिखना है। अब ये वाला अपने मन से लिखना है। हो गया, हो गया ने, बोलो समझ में आया सबको। अब देखो हुआ, समझ में आया सबको, बोलो। अब ये एक लोगो को तैयार करने में इतना मेहनत लगता है, तो वेबसाइट वो देता है 12-15 हजार खुशी से क्लाइंट। अब सोचो कि अगर ऐसा ऐसा दूगो क्लाइंट को तुम वेबसाइट बना लिया, 25-30 हजार कमा लिया, काहे माथामारी करेगा। हो गया। अब पब्लिक होम पेज हो गया तैयार। अब दूसरा पेज होगा, अब अबाउट अस। अब अबाउट अस में किस पेज को टारगेट करना चाहते हो, क्या किस कीवर्ड को। जैसे कोई भी लिखे क्या सर्च करे, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा अबाउट अस पेज खुल जाए। अबाउट अस का मतलब क्या होता है, तुम्हारे वेबसाइट के बारे में, तुम्हारी कंपनी के बारे में बताना, उसी को अबाउट अस बोलते हैं। तो अबाउट अस में किस कीवर्ड पे टारगेट करेंगे।
फीचर में तो सर्विसेज आता है। हाँ, कि कोई भी आदमी द फ्यूचर टेक के बारे में सर्च करना चाहता है कि कब खुला, कब ओपन हुआ, ठीक है, कितना पुराना है, तो उसका पेज उलट टूल वाला तो यहाँ रखो। ए तुम यहाँ, लड़की से भी तुम बेकार है, बैठो। हाँ, भैया चौड़ा खाली कर ले जा रहा है। देखो अबाउट अस समझ में आया सबको? अबाउट अस देखो, यही तो मेन है ना। क्लाइंट अगर पैसा दे रहा है बाबू, अगर हम 200 रुपया की चिकन 500 में जाके खा रहे हैं सोनू टेल में, तो काहे ले रहा है? एसी में बैठा रहा है, सर्विस अच्छा है ना, प्लेट बढ़िया लाएगा, सुंदर एकदम। जी सर, हाँ सर करने के लिए वो खड़ा रहेगा। जी सर और कुछ चाहिए? जी सर आएंगे और रोटी ला के दे, और फंसीएगा 50 रुपये की रोटी ला के दे। सही बोल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सर्विस है, तब ने तुमको दे रहा है। तो वो तुमको, अब ऐसा नहीं कि सोनो टेल में भीड़ नहीं है, वहाँ भी जाइए रहा, प्रीमियम कस्टमर जाता है। हम लोग जैसा भिखारी नहीं जा पाएगा, लेकिन बाकी सब तो जाता ही है, तब नहीं चल रहा है। हम गए तो अपना शादी में पूछने के लिए, बोला 9-10 लाख में हो जाएगा, भागे टिकिया उड़ान। 9-10 लाख क्या चीज का? तो बोला खाने का और बस रहने का। कहले बाकी मंडप मड़वा तड़वा, बोला वो सब का अलग पैसा लेगा। कहले 20 लाख में? बोला हाँ हाँ भागे। कहले ठीक है, सोच समझ के आते हैं। 1 लाख तिलक नहीं मिला, 20 लाख खर्चा कर। मेरा सिद्धांत जानता क्या है? तिलक के बारे में पूछेगा हमसे तो मेरा सिद्धांत है कि तिलक मौगा लोग लेता है। हाँ, हमसे मत शक टकरा, पूरा प्लान था। तिलक वही लोग लेता है जो नामर्द होता है, मर्द लोग तिलक नहीं लेता, हम मर्द में आते हैं। बात करता है, उसका जमीन बेचवा के, घर बेचवा के तिलक ले लिए, बड़का बहादुरी वाला काम किया, और लेके दूसरा को खिला के बड़ा लूट रहे हैं। तब भैया खाना वाना ठीक था ने? अपना पैसा खिलाना औकात तो नहीं है। बता दिए कि तुम लेना भी नहीं तो याद आ जाएगा मास्टर वाला बतिया। उसका शादी होगा पहले तो ना, वो मरवाड़ी है, लड़की मिलना मुश्किल है। अलग से करेगा तो लड़की को पैसा दे के लाना पड़ता है। तुमको नहीं पता है, बता दे रहे, मेरे दीदी घर तो खाली मरवाड़ी है, लड़की को पैसा दे के, उसका बाप को पैसा दे के लड़की लाया है। हाँ रे, हम गवाही, हमको जान पहचान में। लड़की मिलना मुश्किल है, उसको बोला मत लेना आयुष। पानी नहीं है, लड़की इतना बेइज्जती मत करो, कितना लड़की पटाइले और भगवान वाले। अब देखो, अब यहाँ पर तुमको देखो, देख रही है चैट जीपीटी ज्यादा यूज करें तो करा पैसा दो पैसा दो। अब जैसे हम लिखना है कि हम अब अबाउट अस पेज तैयार कर रहे हैं, देखो तुमको जो भी आता है ना, तो वो पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको चैट जीपीटी में डालना है और जो कीवर्ड बोला उस कीवर्ड को यूज कर लेना है। अब लिखो कि अब हम अबाउट अस पेज रेडी करेंगे अपने वेबसाइट्स का, जिसमें क्या लिखना है? जिसमें हम अपने कंपनी और स्टाफ, टीचर, डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो किस कीवर्ड का यूज करें कि किस कीवर्ड का यूज करें कि अगर कोई गूगल में मेरे कंपनी या कोचिंग के बारे में
सर्च करे तो मेरा अबाउट अस पेज रैंक करे। बोलो, रैंक करे। बोलो, समझ में आया? किसी को दिक्कत है? समझ में आया? ये सोचो कि जब नहीं होगा तो कितना कष्ट होगा। और अभी तुम लोग कितना आराम कर दिए हम। अब जैसे इंटर मारेगा तुमको बता देगा किस कीवर्ड का यूज करना है, करिए। देखो लिखा गया, बहुत अच्छा रोशन जी। बोला देखो, बोला कि द फ्यूचर ट्रैक, हाँ द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन धनबाद लिख दीजिए, या बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस कोचिंग लिख दीजिए, या कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिख दीजिए, डीसीए टैली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिख दीजिए, रोशन कंप्यूटर ये लिख दीजिए। तो क्या लिखना चाहते हैं? या सर्चेज कीवर्ड है तो ये लिख दीजिए, एक्सपीरियंस कंप्यूटर टीचर, आईएसओ सर्टिफाइड, जो लिखे। तो मेरा सबसे अच्छा कौन है? ये ठीक है ना? 1 बजे से होगा रे, 1 बजे से। अब यहाँ पर जाके डाल दें। अब यहाँ पर नीचे आ जाना। असलग में याद रखना हमेशा क्या डलाएगा? डोमेन। और डोमेन में इस बार किसका, कौन सा पेज? अबाउट अस। तो कैसे लिखेगी? द फ्यूचर ट्रैक .com/अबाउट अस। अबाउट अस पेज रैंक करवाना है ना। अब यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखाएगा। अब इसी के अनुसार हमको मेटा डिस्क्रिप्शन मिला दे देगा ये। तो गिव द अबाउट अस पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो दे दिया। अब आ गया। तो यहाँ अपने मतलब हेयर इज द बेस्ट कंप्यूटर टीचर इन धनबाद। इफ you will learn any computer course in our coaching या इंस्टीट्यूट, जो भी है इंस्टीट्यूट, उन्हें इन्हांस कर देंगे INS कोचिंग देन 100% गारंटी गेट जॉब एंड स्टार्ट होम इन बिजनेसेस। अब इसको सही कर लो, गारंटी को कॉपी करो और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में लाके डाल। अभी देखो ज़्यादा हो गया। अब ग्रामर सही करके डालेंगे तो भी तो दिक्कत नहीं, तो भी दिक्कत है। हम देखिए ग्रामर सही नहीं, नहीं यूज करना है। ग्रामर ठीक करने के लिए ग्रामरली यूज करो या क्विक बोर्ड। देखो सिखा देते हैं, क्विल बोर्ड। है तुम आगे आगे बैठो। बदमाशी तुम्ही बोल रहे, बदमाशी नहीं। उनको बदमाशी एकदम पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ से डाल सकते हैं। AI नहीं है ये, साइनोनिम्स बदल देता है ना। साइनोनिम्स मतलब जैसे तुम बोल रहा है लिबोरियस, इसी का साइनोनिम्स बदल दिया, खाली वर्ड चेंज कर देगा। उसी का दूसरा वर्ड। हाँ, किक बोर्ड वाला पैसा मांग रहा हो। अब आगे चलो। ग्रामरली से भी हो जाता है, ग्रामरली में भी डालेगा ना तो आज। फिर यही वाला लोगो यूज कर लो। सही तो रहेगा। देखो सारा आ गया ना अपने से। इसको बोलते ऑन पेज एसईओ। क्या बोलते बोलो? हाँ, SEO।
डालना पड़ेगा ना। हाँ तो नहीं नहीं, तब नहीं रैंक करेगा। आज तुम लिख के सर्च मारो ना, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी इन धनबाद, देखो ये सब आया। अब देखो यहाँ पर आया ट्री एडवाइजर, जोमेटो आ गया। ये तो बहुत चल रहा है। तो सोचो कि काहे आया वो, तो धनबाद नहीं तो बेंगलोर में टाइप करेगा ना, तो बेंगलोर में भी जोमेटो आ जाएगा। तो सोचो किस लेवल का ये लोग एसईओ किया होगा अपना वेबसाइट का। जोमेटो पे वही तो ये लोग ऑल ओवर आजकल इंडिया में रैंक करता है, जहां जहां पटना में लिखा पटना में भी करता है। पटना में इतना, पटना में जैसे धनबाद में जितना चलता है ना, पटना में उतना नहीं चलता है। इसलिए बता रहे ना, वहां हम रहे ना 10 दिन, वहां देखे पटना सिटी में तो मॉलो नहीं चलता है। एगो पटना है, एगो पटना सिटी है। पटना सिटी में तो मॉल चलवे नहीं करता, एक भी मॉल नहीं है पटना सिटी में। 2 मॉल खोला था, रिलायंस वाला बंद हो गया उसका। पटना साहिब स्टेशन के पास खोला था, बंद हो गया। क्यों? जो काजू वहां का, पटना सिटी में देखे कि वहां सबका मंडी है, जैसे काजू लेना है, किशमिश लेना है, मिक्सचर लेना है, तो मंडी है। तो जो काजू वहां मिल रहा है 600 रुपए किलो, वो काजू वहां 1200 रुपए किलो दे रहा है। तो क्या लेगा? पटना सिटी का आदमी मुर्वक है, कोई नहीं लेता, नहीं चलता है वहाँ। वहाँ सब आदमी देखते, ऑनलाइन बहुत कम खरीदते हैं, सब ऑफलाइन। जिस समय यहाँ आम दे रहा था 50 रुपए किलो, यहाँ वहाँ दे रहा था 100 रुपए में 3 किलो, पटना सिटी में। वहां हम देखे कि वहां कोई भी आदमी सरवाइव कर सकता है, गरीब अमीर सब कोई। वहां देखे भेदभाव उतना नहीं है, यहाँ भी नहीं है उतना, लेकिन यहाँ है थोड़ा बहुत, लेकिन वहां देखे भेदभाव नहीं है। फिर पब्लिश, अब ऑर्डर्स पब्लिश हो गया। हाँ, अब कॉन्टेक्टस बनाना है। अब कॉन्टेक्टस बनाना है, तो यहां पर जाके फिर इसी में तो कर रहे थे। हाँ इसमें चैट इसमें नहीं, नहीं है इसमें, हाँ। सर्विसेज पेज, तुमको ये चीज बताना पड़ेगा कि वेबसाइट का क्या फायदा है। तुम लोग घर में थोड़ा सा पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट से क्या फायदा है, वेबसाइट किस किस प्लेटफॉर्म बन सकता है, वेबसाइट का एसईओ करने से क्या फायदा है। ठीक है, अगर बिजनेस में वेबसाइट नहीं है तो क्या हानि होगा, ये सब पढ़ेगा तो तुमको जब बात करेगा ना किसी क्लाइंट से, तो तुमको समझाने में आसानी होगा, क्योंकि तुमको बेनिफिट पता है, तब नहीं किसी को बता पाओगे। और तुमको खुद नहीं पता है तो कैसे कन्विंस करोगे। देख रहा है, सब में कीवर्ड फ्रेज यही दे रहा है, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस। पानी पड़ रहा है? अरे अभी छूट गया तो क्या होगा बताओ। देख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दिया। आपका बाबू किसको से कॉल आया है? शायद कोई पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ हाँ, इसी नंबर पर किए हैं
70। अच्छा ठीक, ठीक है, उसका कस्टम लेवा जाएगा। ठीक है, कल कर देंगे। इतना पैसा ये लोग खर्चा करवाता है ना, हैं? अरे वहाँ भी तैयारी चल रहा है 15 अगस्त का, और उसमें पार्टिसिपेट लिया है मेरा बेटा, तो उसमें डांस अच्छा करता है, तो डांस उन्स करवाएगा तो उसके लिए कस्टम अलग खरीदिए, 3-4 हज़ार लगाइए। वहाँ गए थे एक बार 15 अगस्त में, अगला बार ने 26 जनवरी में गए थे, तो देखे कि गुपचुप बेच रहा था, गुपचुप लगेले था, 30 रुपया में 4 गुपचुप। हाँ, स्कूल के अंदर गार्जियन को खाना है तो 30 में 4 गुपचुप। हम तो कैसे पहले ही हमको चखने के लिए 10 गुपचुप खिला दिया था, फिर बाद में तो लूट रहा है। कर हाँ हाँ, यही रेट है, यही रेट है। GD गोयनका। देखो, एक्सप्लोर जॉब रेडी कंप्यूटर कोर्स लिखा है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, चलो तो बताओ, तुम बोलो, इसको अपने मन से लिखना है, क्या लिखेंगे? बोलो, हिंदी में बोलो ना, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश में बोलने से। हाँ बोलो, नहीं बोल रही थे, तुम बोलो। the the future track कंप्यूटर एजुकेशन धन्यवाद लर्न एडीसीए टेली। अभी उसके बाद इसको टाइपिंग एंड मोर छोड़ के फिर एक्सप्लोर जॉब रेडी कंप्यूटर ऐसे लिखो। अरे ले ला, इसको दूसरा वर्ड लिखना है, यही लिख देगा पूरा चेंज, खाली कोर्स छोड़ के बाकी सब चेंज, नाम और कोर्स छोड़ के। बोलो अंकित। Here you can find the resources related to computer, example, बोलो राहुल, उसका नहीं बोलना है, तुमको अपना बोलना है, जो बोल दिया वो तुमको अब नहीं बोलना है। here we find बोलो, So you can explore your opportunity for a job in to enroll your computer courses like Learn ADC, Tally, Digital Marketing, ETP, Excel, Typing and more in the future track computer education Mumbai. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, नाइस। तुम बोलो। the future tech computer education. Here you can where you can find all type of computer courses like ADCA, GPT, Tally, digital marketing. ठीक है, तुम बोलो। ये जो बोला, वो जो बोला, वो जो बोला, वो सब नहीं बोलना है, अपना दिमाग से बोलना है। In future tech computer education, you can find all many types of computer courses like ADCA, Tally, digital marketing, coding, etc. These courses are job ready and you can find any type of job with this courses. बहुत अच्छा, तुम बोलो। The future tech computer education is Dhanbad, ADCA, Tally, digital marketing. तुम बोलो। Here you can learn ADCA, digital marketing in future tech computer education. वही वाला सुन कर बोल रही है, अपना दिमाग लगाओ। हाँ बुला रहे हैं, 2 मिनट। तुम बोलो राहुल, लो ना मोबाइल, दे दे तो, बोलो राहुल, बोलो रे। The future tech computer education is Dhanbad. There are many courses like digital marketing, Excel, Tally. ठीक है, चलो तुम बोलो। हाँ
have the job of here we have the job of some computer courses like ABCA, Tally, digital marketing, ACP, Excel, Package. ज़्यादा ले लिया। आया समझ में? फिर लोगो लेना है। हमको लगता है सबको समझ में आ गया क्या है? अब जितना पेज है सब बना लेगा, तो चलो सब बैठ जाओ और सारा पेज बना कर दिखाओ। कौन कौन पेज? होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। हो गया? और है कुछ? नहीं, चलो फोटो खींच लो। बहुत मेहनत है क्या?